हिमालय की बर्फीली वादियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक गांव, मालवा। यह गांव साधारण नहीं था। चारों ओर फैली नदियों और पहाड़ियों के बीच यहाँ सदियों पुराने रहस्य छिपे थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसके नीचे तपस्वी साधु वेदांत वर्षों से ध्यानस्थ रहते थे। गांव वाले कहते, वह साधु भगवान का अवतार हैं। जिसने उनसे आशीर्वाद लिया उसका जीवन संवर गया। लेकिन उतना ही रहस्यमय था जंगल के भीतर का शिव मंदिर और उसकी गुफा। वहां रहती थी एक इच्छाधारी नागिन, नयना। गांव में मान्यता थी कि जो भी उस गुफा के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए लोग डरकर उस ओर नहीं जाते। गांव वालों को नहीं मालूम था कि साधु वेदांत और उस नागिन का एक गहरा अनसुलझा रिश्ता है। यही रिश्ता इस कहानी का रहस्य और हृदय है। एक संध्या साधु वेदांत नदी किनारे स्नान कर लौट रहे थे। अचानक उन्होंने एक स्त्री की रुदन ध्वनि सुनी। पास गए तो देखा एक मोहक स्त्री अकेली बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक अजीब सी चमक भी थी। साधु ने पूछा, देवी, आप कौन हैं? इस जंगल में अकेली क्यों विलाप कर रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं साधारण नहीं, अभिशप्त नागिन हूं। मेरा नाम नयना है। सदियों से इस गुफा में बंधी हूं। मेरा जीवन प्रेम, श्राप और तपस्या की अग्नि में जलता रहा है। आज पहली बार मैं आपसे अपने रहस्य साझा कर रही हूं। साधु गंभीर हो गए। तो कहो नागिन, तुम्हारी कथा क्या है? नयना ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। सदियों पहले मैं नागलोक की राजकन्या थी। मेरे पिता नागराज और माता नागरानी थे। मेरी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों तक फैले थे, पर मेरा हृदय केवल महादेव की भक्ति में रमा रहता था। फिर मेरे जीवन में एक मानव आया, राजकुमार अर्जुन। वह वीर योद्धा था जिसने नागलोक को एक असुर से बचाया। उस क्षण से मेरा मन उस पर मोहित हो गया। मैंने शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे मानव रूप दीजिए ताकि मैं अर्जुन के साथ रह सकूं। शिव ने वरदान दिया, पर साथ ही चेतावनी दी, यदि तुमने अपना नागिन रूप अपने पति को दिखा दिया तो तुम्हें श्राप मिलेगा। तुम्हारा प्रेम नष्ट होगा और तुम अनंत काल तक भटकती रहोगी। मैंने यह चेतावनी अनसुनी कर दी। अर्जुन से विवाह कर लिया। कुछ समय तक सब सुखपूर्वक चला, पर एक दिन दुष्टों की चाल से मेरा रहस्य उजागर हो गया। अर्जुन ने मुझे नागिन रूप में देख लिया और भयभीत होकर मुझे त्याग दिया। उस पल शिव का श्राप जाग उठा। मैंने अपना प्रिय खो दिया और तब से इस गुफा में अमृतत्व का बोझ ढो रही हूं। नागिन की कथा सुनकर साधु मौन हो गए। उनकी आंखों में अजीब सा दर्द झलक रहा था। नयना अचानक बोली, साधु, तुम्हारी आंखों में मैं वही अर्जुन देख रही हूं। क्या तुम वही हो? साधु ने आंखें मूंद ली, फिर बोले, हाँ नयना, मैं वही हूं। जन्मों पहले का अर्जुन, पर अब मैं साधु वेदांत हूं। मेरा जीवन तपस्या को समर्पित है, पर तुम्हारे श्राप को मिटाने का मार्ग शायद मेरे पास है। नयना विस्मित हो उठी। क्या सचमुच मेरे श्राप का अंत हो सकता है? इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर पूर्णिमा की रात गांव से कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता। लोग कहते, यह नागिन का श्राप है। गांव वाले साधु वेदांत के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, कृपा कर हमें इस श्राप से बचाइए। साधु जानते थे कि असली दोष नयना का नहीं है, पर उन्हें यह भी पता था कि यदि श्राप नहीं टूटा तो गांव नष्ट हो जाएगा। साधु वेदांत ने नागिन से कहा, नयना, श्राप तभी टूटेगा जब तुम शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण करोगी और अपने प्रेम का त्याग करोगी। नयना बोली, परंतु मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं अर्जुन। क्या प्रेम का त्याग ही मुक्ति है? साधु ने उत्तर दिया, प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, मुक्ति है। यदि तुम मुझे चाहती हो तो मुझे छोड़कर शिव को अपनाओ। ये सुनकर नयना रो उठी, पर उसने संकल्प लिया, ठीक है, मैं अंतिम परीक्षा दूंगी। पूर्णिमा की रात आई। गांव वाले भयभीत थे। साधु पीपल के नीचे ध्यानस्थ हो गए और नयना गुफा से बाहर आई। आसमान में चांद की किरणें चमक रही थीं। नयना ने अपने नागिन रूप में प्रकट होकर कहा, हे शिव, आज मेरे श्राप का अंत कीजिए। अचानक आकाश में बिजली कड़की। नदी का जल उफान मारने लगा। गांव वाले भागने लगे।
नयना ने साधु की ओर देखा और कहा, अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती थी, करती हूं, पर अब तुम्हें मुक्त करती हूं। यह मेरा अंतिम प्रण है। उसने अपनी नागमणि शिवलिंग पर अर्पित कर दी। जैसे ही नागमणि शिवलिंग को छुई, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। गांव का श्राप समाप्त हो गया। लोगों ने देखा, नागिन का रूप धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया। नैना की आत्मा ने मुस्कुराते हुए साधु से कहा, अब मैं मुक्त हूं। अगला जन्म तुम्हारे साथ नहीं, शिव के चरणों में होगा। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मौन हो गए। गांव वालों ने देखा, उस दिन के बाद साधु, वेदांत और नागिन दोनों कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन पीपल का वृक्ष आज भी खड़ा है और लोग मानते हैं कि वहां अब भी उस प्रेम और त्याग की गाथा गूंजती है। साधु और नागिन का रहस्य केवल प्रेम की कथा नहीं थी। यह मोह और त्याग, श्राप और मुक्ति और मनुष्य तथा नागलोक के अद्भुत मिलन की गाथा थी। गांव वाले आज भी जब पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो कहते हैं, यह वही स्थान है जहां साधु और नागिन ने प्रेम को त्याग कर मुक्ति का मार्ग चुना था।